हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है द केमिस्ट्री क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखेंगे 12th का 10th चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव। उर्दू में इसे कहते हैं हेलोजनी मासिल, जो कि आपके 12th के न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो हम हेलोजन डेरिवेटिव या फिर हेलोजन मासिल किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि हम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। आप सबको पता है मुरक्कबात या फिर कंपाउंड्स किसे कहते हैं। कंपाउंड्स कहते हैं हम जब दो अनासिर आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स तैयार होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ए और बी आपस में मिलते हैं तो तैयार होता है ए बी। अब यहाँ पर ए एक आंसर है, एक एलिमेंट है, बी एक आंसर है, एक एलिमेंट है। जब दोनों आपस में मिलाप करते हैं या फिर जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ए भी तैयार होता है, जो कि एक क्या है, प्रोडक्ट है या फिर एक कंपाउंड है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन भी जो एक कंपाउंड है जो कि दो अनासिर से मिलकर बना होता है, यानी कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कई किस्म के होते हैं, अल्केन है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है। तो हम जब किसी हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को हटाकर जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हैलोजन जौहर को जोड़ देते हैं, किसी हैलोजन जौहर को जोड़ देते हैं। हैलोजन कहते हैं हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। इन सबको कहते हैं हम हैलोजन। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हैलोजन जौहर को जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड हमें तैयार होते हैं या फिर हासिल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हैलोजनी महासिल। मिसाल के तौर पर CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है मीथेन। जब हम मीथेन में से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह एक हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, मिसाल के तौर पर CH3Cl, तो जो कंपाउंड यहाँ पे तैयार हुआ है ये एक हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजनी महासिल की जमातबंदी। तो दो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम हेलोजन डेरिवेटिव की जमातबंदी कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है कार्बन ढांचे की बुनियाद पर जमातबंदी, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। आप सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन कई किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और अरीन्स। सबसे पहले देखेंगे हम अल्केन। तो अल्केन ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्केन। दूसरा है अल्कीन, जब कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्कीन। अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे अल्काइंस। और चौथा है अरीन्स, जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें जो है इसकी सबसे सिंपल मिसाल है बेंजीन। बेंजीन आपको पता है इसका फॉर्मूला है C6H6, जिसमें 6 कार्बन आपस में मिलकर एक बेंजीन रिंग तैयार करते हैं जिसमें अल्टरनेट एक के बाद एक सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं अरीन्स। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि बेंजीन या बेंजीन के जैसे होते हैं उन्हें हम कहते हैं अरीन्स। तो ये हमारे अलग अलग किस्म के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अलग अलग ढांचे होते हैं। तो इस बुनियाद पर भी हम जो है हेलोजन डेरिवेटिव की जमातबंदी कर सकते हैं, इसलिए हमने हेलोजन डेरिवेटिव की 4 जमातों के अंदर तकसीम किया है। तो पहली जमात है हेलो अल्केन्स। जब हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हाइड्रोजन जौहर को जोड़ देते हैं, जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं हेलो अल्केन्स। उसकी मिसाल है CH3X और CH3CH2X। यह मीथेन है और एक इथेन है। हमने क्या किया है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन जौहर को जोड़ दिया है। ये एक इथेन है। इथेन में हमने क्या किया है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया है। दूसरी जमात है हेलो अल्कीन्स। जब हम किसी अल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हाइड्रोजन जौहर को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड में तैयार होते हैं, उसे कहते हैं हम हेलो अल्कीन्स। इसकी मिसाल है CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये एक इथीन है। हमने क्या किया है, इथीन के इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसको हटाकर उसकी जगह एक हमने हाइड्रोजन जौहर को जोड़ दिया है। तीसरा है हेलो अल्काइंस। जब हम अल्काइंस में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हाइड्रोजन जौहर को जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं हेलो अल्काइंस। मिसाल के तौर पर
इथाइन जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं, हमने क्या किया है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसको हटाकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन जो और जोड़ दिए हैं। चौथा है हैलोअनिड्स, जब हम किसी बेंजीन या फिर बेंजीन जैसे कंपाउंड्स के कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उसको हटाकर जब हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं हैलोअरीन्स। जो एक बेंजीन है, मिसाल के तौर पर हमने क्या किया है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसको हटाकर हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन जौहर को जोड़ दिया है, और इस तरह से जो कंपाउंड तैयार हुआ है उसे हम कहते हैं हैलोअरीन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन जौहर की तादाद की बुनियाद पर हैलोजन हासिल की जमात बंदी। हम इसमें क्या करते हैं, हैलोजन कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं कि उसमें कितने हैलोजन जौहर मौजूद है। तो इसी तरह से जो है 3 जमातें यहाँ पे तैयार होती है। एक तो है मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, दूसरा है डाई हैलोजन कंपाउंड्स और तीसरा है ट्राई हैलोजन कंपाउंड। तो सबसे पहले देखेंगे हम मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह सिर्फ एक हैलोजन एटम जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड। मिसाल के तौर पर CH3X। तो मीथेन में जो हमने क्या किया है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उस जगह एक हैलोजन एटम को जोड़ दिया है। उसी तरह ये भी एक मोनो हैलोजन कंपाउंड है। हमने इसमें क्या किया है, इस कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक हैलोजन एटम को जोड़ दिया है। इसी तरह ये भी एक मोनो हैलोजन कंपाउंड है जिसमें हमने क्या किया है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हमने एक हैलोजन एटम को जोड़ दिया है। तो ये थे हमारे मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। दूसरा है डाई हैलोजन कंपाउंड्स। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह 2 हैलोजन आइटम जोड़ देते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं डाई हैलोजन कंपाउंड। मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को देखिए, हमने क्या किया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटाकर उससे 2 हैलोजन जौहर को जोड़ दिया है और जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो एक डाई हैलोजन कंपाउंड है। इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटाकर उससे 2 हैलोजन जौहर को जोड़ दिया है, तो ये भी जो है डाई हैलोजन कंपाउंड है। उसी तरह से इस बेंजीन में से हमने क्या किया है, इस कार्बन से और इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हमने एक एक हैलोजन एटम जोड़ दिया है और जो कंपाउंड ये तैयार हुआ है इसे हम कहेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड। तीसरा है ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से 3 हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह 3 हैलोजन जौहर को जोड़ देते हैं, जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राई हैलोजन कंपाउंड। मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को देखिए, हमने क्या किया है, इस कंपाउंड में से इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन को हटाकर उसी जगह हमने 3 हैलोजन जौहर को जोड़ दिया है। उसी तरह से इस कंपाउंड में भी हमने क्या किया है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन को हटाकर उसी जगह हमने 3 हैलोजन जौहर को जोड़ दिया है। उसी तरह से हमने इस बेंजीन से क्या किया है, इस कार्बन से और इस कार्बन से हमने जो है एक एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। इस तरह से कुल 3 हाइड्रोजन को निकालकर हमने क्या किया है, 3 हैलोजन जौहर को जोड़ दिया है और इस तरह से जो कंपाउंड है इसे हम कहते हैं ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स।